स्वागत है आपका अपने चैनल रियल एंटी वन पर। तो गाइस यहाँ पर दोस्तों हाई सेकेंडरी स्कूल परीक्षा 2024 जो आपका हिंदी विषय का पेपर होने वाला है उसका आपका यहाँ पर प्रश्न पत्र लेके आ गए हैं। जो आपका अभ्यास प्रश्न पत्र दिया गया है फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर प्रेस कर लेना और जो भी नए हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन, लिंक काम ना करे तो टेलीग्राम पर जाओ, रियल 91 सर्च करो और टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ, ठीक है ना। इसके बाद देख सकते हो सबसे पहले आपको दिया गया है टोटल क्वेश्चन 23, यानी कि आपके 23 क्वेश्चन आने वाले हैं जिनका यहाँ पर पूर्णांक आपका 80 होने वाला है। 80 मार्क का आपका पूरा पेपर आने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले निर्देश आपको पढ़ लेने, सभी प्रश्न करना है यहाँ पर अनिवार्य है। और यहाँ पर 32 अंक के आपके वस्तु में प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपका 1 अंक निर्धारित रहेगा, ठीक है ना। और बाकी आपके जो 2 अंक 3 अंक 4 अंक के प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको परीक्षा में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो तो सबसे पहले प्रश्न नंबर पहला, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो पहला आपका दिया गया इसमें छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किया है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है ना। 6 अंक के आपके यहाँ पर सही विकल्प पूछे जाएंगे, चयन करना है आपको, ठीक है ना। तो इसमें आपका पहला आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों भोला भाई पटेल, दूसरा है आपका उमाशंकर जोशी, तीसरा है आपका आलोक धनबा, घाय आपका दोस्तों केशु भाई पटेल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा खा, यानी उमाशंकर जोशी इस करेक्ट आंसर। इसके बाद दोस्तों सेकंड जो आपका दिया है कवित के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं। तो इसमें आपको वर्ण बताना है प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ 31 वर्ण, यानी कि का वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है ना। तीसरा दिया गया बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं। तो जो इसके लेखक हो जाएंगे आपका दोस्तों पहला आपका दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा दिया गया है प्रेमचंद, तीसरा दिया गया है यशपाल और जो आपका लास्ट दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी का वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट आपका दिया गया चौथा, तो चौथे में आपको दिया गया वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं वे कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हो पहला आपका दिया गया देशज शब्द, तकनीकी शब्द, क्षेत्रीय शब्द, यौगिक शब्द। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर आपका क्षेत्रीय शब्द, यानी गा वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों पांचवा, कहानी का शीर्षक जूझ का अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है मेहनत, कठिनाई, चालाकी, संघर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर संघर्ष, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी घा वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दिया गया है इसमें दे दो छठवां, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन दिए, 4 में से एक करेक्ट आंसर है, यानी कि खा वाला बीट एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया प्रश्न नंबर दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। तो ये आपके 7 अंक के पूछे जाएंगे। तो पहला आपका देख सकते हो यहाँ पर रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके डॉट डॉट काव्य संग्रह की है। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और जो भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल कॉल पर प्रेस कर लेना, जिससे हमारे हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है ना। तो इसमें देख सकते हो आपको ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर देखो सीढ़ियों पर धूप में लोग भूल गए हैं आत्महत्या के विरुद्ध। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर लोग फूल गए हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, ठीक है ना। इसके बाद देख सकते हो सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा दिया गया आपका लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप डॉट डॉट भाषा की रचना है। तो ब्रज संस्कृत अवधि। तो इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट में बताओगे कौन सी भाषा है, सेकंड वाले का आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है ना। तो इसमें देख सकते हो तीसरा आपका दिया गया इन डॉट डॉट अलंकार में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर संदेह अलंकार में अनिश्चित की स्थिति बनी रहती है। शेर के बच्चे का वास्तविक नाम क्या था, डॉट डॉट था, ठीक है ना। क्या नाम था तो आपको बताना है यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला चांद सिंह, करेक्ट आंसर। यदि आप सो जाएं तो आपको आराम मिलेगा डॉट डॉट बाक है। तो इसमें आपको बाक बताना है यहाँ पर सरल संयुक्त मिश्रित। तो इसका आंसर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको सेकंड वाले का आंसर आपको कमेंट में बताना है और जो आपका देख सकते हो इसका दिया गया है जो पाँचवें का, इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। यशोधरा बाबू मूलतः डॉट डॉट के रहने वाले थे। तो कुमाऊं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला वाला करेक्ट आंसर। समाचार लेखन की इन डॉट डॉट शैली होती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उल्टा पिरामिड शैली होती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको देख सकते हो यहाँ पर नेक्स्ट आने वाला है, यहाँ पर आएगा आपका देख सकते हो प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा में आपका निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए, ठीक है ना। 6 अंक के आपके सत्य असत्य पूछे जाएंगे। तो पहला दोस्तों पतंग कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है।
तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। पहला आपका क्या हो जाएगा, सत्य। दूसरा आपका सुदामा चरित महाकाव्य है। सुदामा चरित आपका जो महाकाव्य है एकदम ये असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। सुदामा चरित जो आपका है यहाँ पर खंड काव्य, ठीक है ना, महाकाव्य नहीं है। दूसरा आपका तीसरा दोस्तों कनुप्रिय धर्मवीर भारती का कविता संग्रह है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, सत्य। इसके बाद देख सकते हो चौथा दिया गया उसने मेरे को कुछ नहीं कहा, शुद्ध वाक्य है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है ना, शुद्ध वाक्य नहीं है। मिस्र और सुमेर के चकमक और लकड़ी के उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताएंगे हम, ये हो जाएगा आपका सत्य। जो आपका लास्ट दिया गया है तो ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो तो नेक्स्ट प्रश्न आपका आएगा प्रश्न नंबर चौथा, यानी कि आपकी सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। 6 अंक की आपकी सही जोड़ी आने वाली है। तो देख सकते हो ये आपका दिया गया है। पहला देख सकते हो यहाँ पर आपका आएगा रुबैया। तो रुबैया यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर इज घा। फिराक गोरखपुरी। इसके बाद देख सकते हो क्रोध। क्रोध जो है आपका यहाँ पर आपका आएगा यहाँ पर रौद्र रस में जाएगा, यानी दूसरा वाला का यहाँ पर चा हो जाएगा यानी रौद्र रस। खरीदने की शक्ति यानी कि तीसरा दिया गया जो आपका, तो ये आपका जाएगा यहाँ पर परचेजिंग पावर। इसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा यहाँ पर वह कहाँ गया। तो चौथा जो आपका आएगा यहाँ पर दोस्तों, चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य, वह कहाँ गया, आज्ञावाचक वाक्य आपका। और 700 कुई जो आपका है 700 कुई यानी पाँचवा। तो पाँचवें का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दा, यानी कि आपका जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ये आपका जाएगा यहाँ पर दाम है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा यहाँ पर अभिनेता। तो अभिनेता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गा में जाएगा यानी कि नाटक। 700 को ये जो है आपके यहाँ पर आएगा। इसके बाद ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि छा वाले में, सॉरी गाइस यहाँ पर दा नहीं बोलना था, छा था, ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता 700 को। इसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 5वां है आपका यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर, यानी कि 7 अंक के आपके पूछे जाएंगे। तो पहला है आपका तुलसीदास जी ने रावण की तुलना किससे की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दरिद्रता से, ठीक है ना। इसका आंसर हम नोटबुक पर भी आपको दिखाने वाले हैं तो आपको आसानी होगी देखने में, और स्क्रीनशॉट भी लेते जाना आप चाहो तो। इसके बाद देखो सेकंड में आपका क्या आएगा यहाँ पर रूपक अलंकार। सेकंड में क्या आएगा, रूपक अलंकार। इसके बाद देखो तो नेक्स्ट बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है। तो श्री जैनेन्द्र कुमार। कौन है, जैनेन्द्र कुमार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्री जैनेन्द्र कुमार। इसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा भक्तिन के पिता का नाम क्या था। तो यहाँ पर भक्तिन के पिता का नाम सूरमा था, सूरमा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 5वां मुहावरा पेट पूजा करना का क्या अर्थ है। तो भोजन करना होता है यहाँ पर, पेट पूजा करना यानी भोजन करना नॉर्मली है। इसके बाद नेक्स्ट तो आनंद यादव की कक्षा के मॉनिटर का क्या नाम था। तो बसंत पाटिल था। क्या नाम था, बसंत पाटिल इसका करेक्ट आंसर हो जाए। इसके बाद दोस्तों लास्ट दिया गया, तो लास्ट में आपका क्या बनना है, यहाँ पर अपने प्रदेश के कोई 2 लोकप्रिय हिंदी समाचार पत्रों के नाम लिखने हैं। तो हिंदुस्तान हो जाएगा और दैनिक जागरण हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपके हो जाएंगे। तो इसके बाद दोस्तों आपका दिया गया प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 में आपका दिया गया छायावाद और रहस्यवाद में कोई 2 अंतर। इसके अथवा में दोस्तों भक्तिकालीन काव्य की 4 विशेषताएं, वानरों की व्याकुलता के 2 कारण बताने आपको, और 8वां देख सकते हो हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति किस रचना की है, इसमें कवि ने क्या व्यंग किया है, प्रस्तुत रचना में कौन सा रस है, ये आपको बताना है। चलिए इसका आंसर अभी हम देख लेंगे। सबसे पहले आप लोग देख लो जो आपके सही विकल्प थे, यानी कि वस्तु ने पसंद थे, इनका आप लोग आंसर देख लो, ये आपके सही विकल्प हो जाएंगे। और ये जो आपके दिए गए यहाँ पर दोस्तों रिक्त स्थान हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों ये आपकी सत्य असत्य हो जाएंगे, और नेक्स्ट आपकी जो मिलान था यानी कि सही जोड़ी ये हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों और एक वाक्य यानी एक शब्द में उत्तर ये हो जाएंगे। इसके बाद आपका आएगा प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 में आपको छायावाद और रहस्यवाद में 2 अंतर लिखने हैं। तो ये आपके अंतर दिए गए हैं, आपको याद कर लेना है दोस्तों। ये दिए गए रहस्यवाद में चिंतन की प्रधानता होती है, छायावाद में कल्पना की प्रधानता होती है। रहस्यवाद में ज्ञान एवं बुद्धित्व की प्रधानता है, छायावाद में भावना की प्रधानता है, ठीक है ना। तीसरा आप लोग याद करना चाहो तो कर लेना, वरना 2 अंक में है तो आपको 2 पॉइंट यहाँ पर लिख देने। इसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा प्रश्न नंबर 7, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 7 में देखो तो ये आपका दिया गया आंसर प्रश्न नंबर 7 का हो जाएगा आपका हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए जो संजीवनी लेने गए थे वह लंकापति रावण के समीप ही वह पहाड़ी थी जिसमें संजीवनी बूटी थी, ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है आपका
को लगा कि सूर्योदय से पहले हनुमान जी वापस नहीं आ पाए तो लक्ष्मण जी की मृत्यु हो जाएगी। इन्हीं कारणों की वजह से वानर अत्यंत व्याकुल हो रहे थे। ये आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हो नेक्स्ट आपका आएगा प्रश्न नंबर 8। जो प्रश्न नंबर 8 का आंसर हो जाएगा भाषा की सहेलुयत से बरतने से क्या अभिप्राय है, लिखिए। ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर, इसका अभिप्राय है कि हमें भाषा का प्रयोग उचित प्रकार से करना चाहिए। ठीक है ना। भाषा शब्दों का ताना बाना उनके अर्थ प्रसंगत होते अतः हमें उसका प्रयोग सही प्रकार से करना चाहिए। ठीक है ना। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आएगा आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में देखते हैं हम क्या देखते हैं यहाँ पर। दोस्तों इसका अथवा वाला आपको करना है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है और आवृत्ति से कविता से किस विशेषता पता चलता है। ठीक है ना। और इसके बाद प्रश्न नंबर 10। तो भारतेंदु एक की दो विशेषताएं। ठीक है। भारतेंदु एक की दो विशेषताएं अथवा में आपका द्विवेदी युगीन गद्य की दो विशेषताएं। इसका भी सॉल्यूशन हम आपको दिखाने वाले हैं। एक बार आप लोग सभी प्रश्न देख लो। प्रश्न नंबर 11 पहलवान लुट्टन सिंह की कीर्ति दूर दूर तक कैसे फैल गई। प्रश्न नंबर 12 दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, निर्देश अनुसार यहाँ पर इनको परिवर्तन करना है, वाक्य को प्रश्नवाचक संयुक्त वाक्य बनाना है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 13 में दिया गया है आपको क्या करना है, यहाँ पर भाव पलवन करना है। और 14 में देख सकते हो यहाँ पर यशोधरा बाबू अपने ही परिवार से अपसंगिक हो जाते हैं, स्पष्ट कर लिखिए। ठीक है ना। इंटरनेट पत्रिका से किसे कहते हैं, आपको बताना है कि यह किस प्रकार की होती है। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों 15 के बाद आपका देखने को मिलेगा, यहाँ पर सॉल्यूशन देख लेते हैं। 9 का क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है पंक्ति की आवृत्ति 4 बार हुई है। इस आवृत्ति से कविता की गहनता की विशेषता का पता चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है इस तथ्य की ओर संकेत करता है। जीवन की घड़ियां जल्दी बीतती जाती हैं अतः लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में देर मत करो। ठीक है ना। ये आप समझ चुके होंगे इसका आंसर। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 10 था आपका, तो इसमें आपको भारतेंदु एक की विशेषताएं बतानी थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका ही हो जाएगा। भारतेंदु एक की यहाँ पर राष्ट्र प्रेम का भाव और जनवादी विचारधारा, हास्य व्यंग की विधानता, और इसके बाद आपको 3 लिख देना। ठीक है ना। 2 अंक में आपका 3 पॉइंट यहाँ पर लिख देने। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका बचपन से ही धारोष्ण दूध पीने वाला और कसरत करने वाला लुट्टन सिंह देखते ही अपनी ताकत के बल पर राज पहलवान घोषित कर दिया गया, जिससे उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर आपको क्या करना है, संयुक्त वाक्य करना था। तो इसमें आपको लिख देना है, सेकंड वाला जो था आपका, पुलिस दिखाई दी और चोर भाग गया। ये आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य, आपको खुद यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आपका था प्रश्नवाचक वाक्य आपको बना दिया है और संयुक्त वाक्य आपको बना लेना। ठीक है ना। एक अच्छे विज्ञापन के क्या यहाँ पर होने चाहिए, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विज्ञापन के गुण में आपको लिख देना है। यहाँ पर दोस्तों विज्ञापन में ध्यान आकर्षित करने की क्षमता हो, अभिनव एवं मौलिक साज सज्जा, विज्ञापन में सुबोधता हो, तत्वों की तर्कपूर्ण प्रस्तुति और शीर्षक आकर्षक हो और रुचिकर तथा मनोहारी हो। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका यशोधरा बाबू का परिवार आधुनिक विचारों वाला था एवं उनकी पत्नी धीरे धीरे बच्चों की सलाह से स्वयं को आधुनिकता के अनुसार बदल रही थी, परंतु यशोधरा बाबू समय के अनुसार स्वयं को बदलना नहीं चाहते थे। इस बात से उनके और उनके परिवार के बीच मतभेदजनक स्थिति उत्पन्न हो गई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में आपको इंटरनेट पत्रकारिता बतानी थी। तो इंटरनेट पर समाचारों का प्रकाशन या आदान प्रदान करना ही इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। ठीक है ना। बाकी आपको इसमें से देख के लिख देना है, ये आपका मेन पॉइंट यही हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना। बाकी आप लोग लिखना चाहो तो लिख देना। इसके बाद नेक्स्ट आपका दोस्तों प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में आपका क्या पूछा है, कुंवर नारायण और उमाशंकर जोशी का यहाँ पर आपको परिचय निम्न बिंदुओं पर करना है। इसके बाद दोस्तों महादेवी वर्मा और फणेश्वर नाथ रेणु। इसके बाद दोस्तों 18 में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर एक एक वाक्य करना है। यहाँ पर भी तो ही शब्द क्या कहलाते हैं, इन का प्रयोग एक एक वाक्य लिखिए। यानी कि भी का प्रयोग करना है एक बार, आपको तो का प्रयोग करना है, ही का प्रयोग करना है। किसी भी वाक्य में आप कर सकते हो और इसका वाक्य आप लोग कर लेना। ठीक है ना। 19 में देख तो आपको एक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है और इसका सोल्यूशन भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 जो आपका दिया गया है, यानी कि जो आपका कुंवर नारायण पर दिया गया है, तो ये आपका दोस्तों कुंवर नारायण का, यानी कि ये वाला कुंवर नारायण। तो इसका आपको देख सकते हो ये आपका आंसर दिया गया है। इसमें आपको रचना में आपको आ जाएगा यहाँ पर
दोस्तों चक्रव्यूह में इन दिनों अब नहीं फंसना, क्योंकि तुम्हारे जैसे कोई दूसरा नहीं। ये आपकी रचनाएं हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों भाव पक्ष में आपको लिख देना है, और भाव पक्ष के बाद आपका कला पक्ष ये हो जाएगा। कला पक्ष के बाद नेक्स्ट आपका साहित्य में स्थान, यहाँ से यहाँ तक आपको करने देना है। यहाँ पर इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि जो 17 आता है, तो 17 में महादेवी वर्मा की भाषा शैली आपको लिखनी है। तो ये दोस्तों ये आपकी भाषा शैली हो जाएगी। और इसके बाद दोस्तों ये आपकी रचना दी गई है इनकी, सोना हिरनी, वह चीनी भाई, बिंदा और गौरा गाय, और दोस्तों भक्तिन बिवैया, इनकी रचनाएं हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट प्रश्न, आपको जितने भी गद्यांश और पद्यांश दिए गए हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगा। तो फुल सॉल्यूशन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 17 तक का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है, और जितने भी आपके 17 से आपके 23 तक के हैं निबंध, एप्लीकेशन, गद्यांश, पद्यांश, ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में फटाफट जाओ, ज्वाइन हो जाओ, और चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आपको कौन से यहाँ पर प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन चाहिए कमेंट में जरूर से बताओ, हम जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों।